पाठ 3 तक पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो आज मैं आप लोग को पाठ 4 पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोग को ग्रामर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग को जाएगा तो देखिएगा कि ग्रामर भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ लेसन भी बोल रहे हैं, ग्रामर भी बोल रहे हैं। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो उसको आप अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा या फिर कहीं नोट करके रखिएगा कि ग्रामर में क्या समझ नहीं आया, अब टेक्स्ट बुक में क्या समझ में नहीं आया, कौन सा ऐसा पाठ है जो कि आपको बहुत ही हार्ड लगता हो, वो आप लिख करके रखिएगा। आपकी अध्यापिका ने तो पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोग पाठ को आसानी से समझ सको। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दीवानों की हस्ती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 21, पेज नंबर 21, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी क्रांतिकारी थे, ये सभी क्रांतिकारी थे। यहाँ पर दिया गया जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ये कौन करे? ये सभी क्रांतिकारी लोग जिन्होंने अपने भारत देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, अपनी जान तक गवा दी। ये कह रहे हैं कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब हम शहीदों की अर्थी धूमधाम से उठे, तुम लोग रोना नहीं। अपने देशवासियों को बोल रहे हैं कि तुम रोना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, जिस दिन तुम आजादी का दिन मनाओगे, आजादी का दिवस मनाओगे, उस दिन हमें भूल मत जाना। बस इतनी सी ही वो इल्तिजा कर रहे हैं किससे? हम भारतवासियों से, कि तुम जब आजादी का दिन मनाओ तो उस दिन हमें भुलाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। कहते हैं कि लौट कर अगर हम इस जहां में आ ना सके तो क्या हुआ, याद बनकर आप लोगों के दिलों में मैं रहूंगा, याद बनकर आप लोगों के दिलों में मैं रहूंगा। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने अपने प्राणों की बलि तक दे दी। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि तुम हमें बुलाना नहीं जिस दिन तुम आजादी का दिन मनाओगे। जैसे हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उस दिन हम लोग जरूर उन क्रांतिकारियों को एक बार याद कर लेते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद करवाया था। यह गीत किसके बारे में है? क्रांतिकारियों के बारे में है, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाया। चित्र में दिखाए गए लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? इस चित्र में जितने भी लोग हैं इनके बारे में आप अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं? इस गीत में शहीदों ने क्या इच्छा जाहिर की? इस गीत में शहीदों ने यही इच्छा जाहिर की है कि जब भी हमारी अर्थी उठे धूम से तुम रोना नहीं, और जब आजाद भारत का दिन तुम मनाओ तो हमें भूलना नहीं। पृष्ठ संख्या 22, पेज नंबर 22 निकालिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है कल कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम हम लोगों के साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हस्ती, मस्ती, आलम,
पता नहीं। क्रांतिकारी लोग एक जगह स्थिर से नहीं रहते थे। क्रांतिकारियों का एक जगह बसेरा नहीं रहता था। वो घूम घूम कर अपना जीवन बिताते थे, घूम घूम कर वो रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं अंग्रेजों को पता चल जाएगा तो वो आकर यहाँ अचानक से हम लोगों को पकड़ लेगा, मार देगा, तो फिर हम अपने देश को आज़ाद कैसे करवाएंगे। और वो हर जगह जा कर के सब लोगों को जगाते थे, जगाने की कोशिश करते थे। अपने खिलाफ जो जुल्म हो रहा था, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सबको प्रेरित कर रहे थे। उसके लिए वो अगर एक जगह बैठ कर करते तो क्या वो कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए वो चाहते थे कि हम जहाँ भी जाएं मस्ती में रहें और सबको प्रेरित करते रहें। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कि हम उल्लास यानी खुशी बनकर आए। उल्लास यानी खुशी। खुशी बनकर अभी अभी आए और आंसू बनकर बह चले। और जब मर जाते हैं तो लोग आंसू बहाते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी पूरी जिंदगी जी लिए? भगत सिंह पूरी जिंदगी जी लिए? कोई भी क्रांतिकारी पूरी जिंदगी अपनी जिए? नहीं। कम आयु में ही वो मर गए। कैसे मर जाते थे? अंग्रेज के कारण, अंग्रेज उसे मारता था। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए कि तुम कैसे आए और कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लेकर चले और जग को अपना कुछ देकर चले। किस ओर चले यह कोई भी मुझसे नहीं पूछना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। चलना है इसलिए मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लेकर जा रहे हैं और जग को अपना कुछ देकर जा रहे। जग यानी दुनिया। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए थे। छककर यानी हार कर, छककर यानी हार कर, छककर यानी हार कर। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद अपना प्यार जो है वो स्वतंत्र रूप से लुटाकर चले। भिखमंगों। स्वच्छंद। हम एक निशानी सी उड़ पर, उड़ यानी हृदय, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे। वो क्या है? असफलता। अगर वो सफल हो जाते तो उन्हें लगता कि नहीं चलो हम अपने देश को आजाद करवा दिए। वो असफलता का भार लिए चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, अब अपना और पराया क्या। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंध
जा रहे हैं। अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया। एक बार कठिन शब्द मेरे साथ दोहराइए, फिर हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला क्या है? हस्ती, मस्ती, हस्ती, मस्ती, आलम, धूल, उल्लास, जग, छक्कर, भिखमंगो, स्वच्छंद, उड़, निशानी, आवाज। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्नोत्तर में है, सबसे पहले सुनिए, बोलिए। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की आंखों में किस प्रकार के भारत का सपना रहा होगा? अपने शब्दों में बताइए। आप सोचिए कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे शहीदों की आंखों में किस प्रकार के सपने रहे, वो क्या सोचे होंगे, हमारा सपनों का भारत कैसा होगा। तो सोच के अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है, आजादी के दीवाने अपने अपने बंधन कैसे तोड़ चुके, वो जब मर जाते। पढ़िए, कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? क्योंकि आता है जब धरती पर आदमी तो लोग खुश होते हैं, खुशियां आ जाती है घर में। जब वो चला जाता है, मर जाता है, तो दुखों का बादल छा जाता है, तो लोग रोते हैं। इसलिए कवि ने भी ऐसा ही कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? वो निराश है। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने देश को आजाद नहीं करवाए, इसलिए वह निराश है। वो देश को आजाद करवाना चाहते हैं, उसके बाद वो देश को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसलिए कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये तो आपको खुद बताना है। लिखिए। लिखिए में दिया गया है, फर्स्ट वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के दीवाने चाहते हुए भी अपने बंधु बांधवों के पास क्यों नहीं रह पाते? अगर वो अपने बंधु बांधवों के पास रहते तो अंग्रेजों को पता चल जाता और वो तुरंत उन्हें मार देते और उनके बंधु बांधवों को भी नुकसान पहुंचाते, इसलिए वो वहां नहीं रहते थे। दूसरा है, वीरों की राह निश्चित क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हें पता, खुद ही नहीं पता रहता है कि उन्हें कब कहां जाना है, और वो अपनी मंजिल पहले से तय करके नहीं रखते हैं। उनको जब जिधर रास्ता मिल जाता है उधर ही वो चले जाते हैं। मान लीजिए कि आज वो जाना चाहते हैं पूरब की तरफ, और संयोग से वो जब निकलते हैं तो पूरब की तरफ अंग्रेज सैनिक है, तो वो क्या करेंगे? वो पश्चिम की तरफ चल देंगे। इसलिए उनकी राह जो है वो निश्चित नहीं होती है। बलिदानी लोग अपने पराये का भेदभाव क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो बलिदानी है। वो केवल देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए वो तत्पर है। इसलिए वो, उनके पास अपने और पराये इसको समझने का समय उनके पास नहीं रहता है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती कब हानिकारक हो सकती है? ये दो क्वेश्चन आप लिखिएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। सबसे पहला है, हमें सांसारिक सुख दुख के भाव को समान क्यों मानना चाहिए? हमें सांसारिक सुख दुख के भाव को
समान क्यों मानना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ होगा। दूसरा है, आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं शब्द भंडार की तरफ। शब्द भंडार में दिया गया इस कविता में हंसना, रोना, कही सुनी, सुख दुख, लिए दिए, अपना पराया, आजकल, ऐसे विपरीतार्थक शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग। दो विपरीतार्थक शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हंसना, रोना, दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन अवश्य रोना पड़ता है। ऐसे विपरीतार्थक शब्द को आप वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। आगे भाषा की बात में मुहावरा दिया गया है, वो मुहावरा आप लोगों को लिखना है। मुहावरा और उसका अर्थ, बस वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। मुहावरा लेकर के वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अपने वाक्य में प्रयोग क्लास वर्क में नहीं करना है, केवल आप लोग तैयार करके रखिएगा, जब भी मैं पूछूं तो आप उसका जवाब दे सकें। इस तरह से बता दी कि कभी भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग सही तरीके से इसको लिखिएगा क्लासरूम में, फिर बाद में ये नहीं बोलेगा कि अध्यापिका जी ने नहीं दिया। आपको अच्छे से मैं लिख करके दी कि आपको कौन सा प्रश्न लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। सबसे पहले कठिन शब्द के बाद ये प्रश्नोत्तर आपके क्लास वर्क में मुझे लिखना। और क्वेश्चन आंसर आपको अपने क्लास वर्क में लिख करके रखना है। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, आप लोग को ग्रामर भी बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रामर भी आप लोग क्लास वर्क में ही लिख लीजिएगा। ग्रामर भी क्लास वर्क में पीछे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर बाद में जब मैं पूछूंगी तो बोलोगे आपने नहीं लिखा है, तो उसे आप लोग क्लास वर्क में लिख करके रखोगे। अब